नेता जो पद है नेताजी बड़का नेता बनता है, 9 को आप लो बना देंगे, यानी नेता आइए मिलवाते हैं सिविल कोर्ट महाराजगंज के एडवोकेट सुरेंद्र सिंह से और जानते हैं उनके विचारों के बारे में और कुछ नेताओं के बारे में, उनका तथ्य आप लोग सुने और इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, नेता जो है बहुत बड़ा पद है। नेता, नेताजी और नेतवा, 3 चीज होते हैं हमारे जो है। नेताजी जो ही आप कहते हैं, एक बहुत बड़ा फिगर अपने देश में उभरता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हर आदमी गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि नेताजी, और एक नेता होते हैं। और एक जो है ये छुटभैया लोग हैं, किसी को लड़ाते भिड़ाते और तथाकथित बने बनाए स्वयं नेता, जो नेतवा कहलाते हैं, जो ज्यादा बोल लिया, ज्यादा लड़ा भिड़ा लिया। आजकल ऐसा लग रहा है कि जो आदमी 10 लोगों के गुमराह कर ले रहा है तो उनका नेता बन जा रहा है। गुमराह करने का जिसके अंदर मतलब आजकल किसी को सुनिए, किसी पद पे वह चल जाए तो लोग स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन यह कह दे कि वो लड़का नेतागिरी कर रहा है, मतलब वो बिगड़ गया है। अगर बड़का नेता बनता हो मतलब आप कोई ऐसा शब्द नहीं है कि कोई गाली में नहीं दिए हो। नेतवा कह देने में कि नेतागिरी करता हुआ नेता बनता हुआ, मतलब यह है कि आप उसको संपूर्ण गाली एक ही शब्दों में दे दिए। और नेता वास्तव में आजकल ऐसे हो गए हैं, नेता पहले समाज को लीड करते थे, रास्ता दिखाते थे, रहनुमा होते थे। लेकिन नेता, आज के नेता, जैसे नेता शब्द है, नेता शब्द में 9 को आप लो बना देंगे, यानी लेता हो सकता है, देता कभी नहीं बन सकता है। तो आज के नेता लेता हो सकते हैं, देता कभी नहीं हो सकते हैं। और नेता बनना इतना इजी है, जैसे बताते हैं कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, संघर्षशील, ऐसे प्रत्याशी बनकर आते हैं। जब हमारे देश में इतने संघर्षशील, ईमानदार, जुझारू हर गांव में, हर मोहल्ले में पाए जा रहे हैं जो तथाकथित नेता हैं, तो देश तो हमको लगता है दुनिया में नंबर 1 रहता। इसके सामने, भारत के सामने कोई नहीं टिकता देश। और ऐसा बनने में, कर्मठ, ईमानदार, समाजसेवी बनने में ज्यादा खर्च नहीं आता है। मात्र 150 में आप पोस्टर छपवा सकते हैं, लगा सकते हैं गली मोहल्ले में, आप उसे लिखवा दीजिए अपने नाम के आगे, समाजसेवी, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, संघर्षशील, शिक्षित, ये ज्यादा था। अब तो उससे भी कम में भी हो सकता है। मोबाइल उठाइए, उस पर पोस्टर बना लीजिए और डाल दीजिए, वायरल कर दीजिए, लगे कितने बड़े नेता हैं। नेताओं के बारे में कितना बताऊं हम, अगर चर्चा किया जाए नेताओं के बारे में तो दिन रात सब खत्म हो सकता है, नेता का गाथा खत्म नहीं हो सकता है। वकील साहब, आजकल जो अंधविश्वास पे लोग टिके हुए हैं, क्या उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अंधविश्वास के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे जो आजकल हमारे देश में पूरी तरह से हावी है? पाखंड, जातिवाद, अंधविश्वास, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव विषय है धर्म पे बोलना। क्योंकि मनुष्य, अगर कहा जाता, ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों ने, पुराणों सब कहा कि इसी शरीर में सभी देवता वास करते हैं। 33 करोड़ देवता हमारे इसी में वास करते हैं, और मतलब रोम रोम में राम बसे हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये साक्षात ये मनुष्य शरीर, इसमें संपूर्ण देवता का वास होता है। लेकिन हम इस शरीर पे, इसके रोए पर विश्वास नहीं करते। कोई हमको कह देता है काला धागा बांध लीजिए, कोई कहता है इस पैर का, इसका पैर पकड़ लीजिए। ईंट, पत्थर, नदी, नाला, तालाब, पेड़, पौधा, गोबर, माटी, सबकी हम पूजन कर सकते हैं, सब पर विश्वास कर सकते हैं, अंधविश्वास कर सकते हैं। कोई कह दे कि आप गोलगप्पा खा लीजिए, कोई कहता है ये पर्स रख लीजिए। मतलब हर बात पे दुनिया के हर लोगों पर विश्वास करता है, अन्य व्यक्ति के रूप में जाता है। लेकिन वह एक चीज पर कभी भरोसा नहीं करता है, जिसको वह नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, स्वयं पर कभी भरोसा नहीं करता है। वो आदमी दूसरा कह दे धर्म के नाम पर, यहाँ कूद जाओ, वहां बढ़ जाओ, यहाँ लड़ जाओ, यहाँ कट जाओ, वह तैयार है। लेकिन स्वयं में झांकने के लिए कि हमारे अंदर देवता है, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया। यही धर्मांधता है, यही अंधभक्ति है, यही आडंबर है, यही पाखंड है। तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता आप बताएंगे कि इंसान की किस तरह की सोच होनी चाहिए कि जो इस अंधविश्वास से दूर हो जाए, अंधभक्ति से दूर हो जाए? जब वह जानेगा कि हम ही देवता हैं, हमारे ही अंदर सब देवता है, तो वास्तव में वह बाहर भटकना छोड़ देगा। कभी कभी जो है बहुत बोलना लगता है कि बहुत बोला, लेकिन उन सभी बोलियों में सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त भाषा जो होती है, बोली होती है, वह मौन की बोली होती है।
कभी कभी जो शब्द नहीं कार्य कर सकते, वाक्य नहीं कर सकते, ग्रंथ नहीं कार्य कर सकते, महाग्रंथ नहीं काम कर सकते, व्यक्ति का मौन ही उतना बड़ा चीज दे सकता है। तो मौन सबसे बड़ी भाषा, सबसे बड़ा शब्द है। और स्वयं को वह देखे, बाहर देखने से अच्छा है अगर वह अंदर एक बार देख ले और स्वयं मंथन कर ले शांतिपूर्ण, तो उसको लगेगा कि हम आडंबर में जा रहे थे, अब हम सही जगह जा रहे हैं। वकील साहब, एक चीज देखिए कि आदमी तीर्थ और धाम करने के लिए जो है बहुत अधिक से अधिक रुपया खर्च कर देता है, लेकिन अपने माँ बाप का विश्वास नहीं करता है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है। क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई, हमारे धर्म में तो यही लगा है, जो माता पिता का आदर करेगा वो भगवान से भी बड़ा पद पाएगा। क्योंकि अगर हमारे यहाँ देखा जाए हिंदू धर्म में, तो गणपति गणेश का इसीलिए पूजा किया जाता है कि लोग कहा कि जो ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेगा वो सबसे बड़ा देवता। तो वह ब्रह्मांड का चक्कर न लगाकर अपने माता पिता का चक्कर लगाए थे और उन्हें सबसे बड़ा मान लिया गया। अर्थात माता पिता ही सबसे बड़े हैं इस ब्रह्मांड में, और उसके बाद ही कोई देवता। क्योंकि माता पिता हमें पैदा किए हैं, हमें खिलाए हैं, पिलाए हैं, वही बताए कि ये देवता है या क्या है। वरना अगर वो नहीं होते तो हम कहाँ होते, हमारा अस्तित्व नहीं रहता। बिना माता पिता के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, वही असली देवता है। तो फिर भी आजकल के लोगों में, ये कलयुग में, ये पाया जा रहा है कि लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप को डांटना स्टार्ट कर देते हैं और माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस वही पाखंडियों पर भरोसा, जो माता पिता को जीते जल नहीं देते हैं, वो तड़पते रह जाए, लेकिन वह श्राद्ध करने, पिंडदान करने गया पहुंच जाएंगे। जो बाप के लिए 2 कदम नहीं गया, वह उनको पिंडा पाने गया तक गया है। तो यह पाखंड है। और हम आजकल ये देख रहे हैं कि मान लीजिए तीर्थ पर चल रहा है और इसमें जो है सारे लोग नहा धो करके एक लोटा लेकर के अन्न जल का दान कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए। और जब तक पिताजी और माताजी जिंदा थी उनके लिए उनके मन में कोई स्थान नहीं था और उनको एक लोटा जल भी नहीं दिए पीने के लिए, और आज एक जल जो जमीन पे चढ़ाई जा रही है, एक अंधविश्वास। ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? नहीं, देखिए, ये हमें पितरों को याद करने का एक व्यवस्था है। धर्म पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी पुत्र नालायक नहीं होते। जो अपने माता पिता से वास्तव में प्रेम करते हैं, उन्हें इस रूप में अगर दे दिया गया है पितृपक्ष, तो वह 15 दिन कम से कम इसी बहाने अपने पितरों को याद करते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर वह चल रहे हैं, एक संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। लेकिन दुखद यह है कि जो लोग जीते जी पिता का नहीं कभी माने, वह सिर्फ ढोंग और दिखावा करते। अगर वह ऐसा कर रहे हैं तो सिर्फ समाज को धोखा दे रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। अगर वो उन्हें करना है, अगर कर रहे हैं, जो पितृपक्ष में ऐसा कर रहे हैं कि हम माता पिता को जल अर्पित कर रहे हैं, वास्तव में वह उनके जीवन काल में किए हों तो और वह सम्मान के पात्र हैं। वरना दिखावा न करें, धर्म के साथ ढोंग न करें, यही सब चीजें हैं।